बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप इस वक्त अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होंगे। खुशी का दिन है। आप अपने बच्चों को देखें, बच्चे आपको देखें और आपकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त एक अस्पताल में हूँ जहाँ पे बड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं और ये बच्चे वो बदकिस्मत बच्चे हैं जो दिल का मर्ज लेकर पैदा हुए। पाकिस्तान जिसमें हम खड़े हैं, जो हमारा मुल्क है, इसमें 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर दिल के मरीज़ होते हैं। उनमें से 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो इलाज ना होने की वजह से, तशख़ीस ना होने की वजह से, डॉक्टर ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से अस्पताल पहुँचने से पहले पहले इंतकाल कर जाते हैं। ये दिल सब कुछ है, ये है तो सब कुछ है। इसमें मोहब्बत भी है, इसमें नफ़रत भी है, इसमें अफरा तफरी भी है, इसमें दौड़ भाग भी है, इसमें कामयाबी भी है, सब कुछ है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास ये दिल नहीं होता, और अगर दिल होता है तो उस दिल के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। एक छोटी सी बच्ची है अस्पताल में लाहौर में। इस बच्ची को देखिए और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो बच्चे जो दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं उनका वाली वारस कौन है, उनको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मसूद साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो बच्चे होते हैं ये इनका इशू क्या होता है बेसिकली? देखिए, ये बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। एक्चुअली माँ के पेट में जो बच्चे का दिल है वो 8 हफ्ते पे मुकम्मल हो जाता है, तो माँ के पेट में ही इन बच्चों में दिल की बीमारी होती है जो कि ज़ाहिर पैदाइश के ऊपर होती है। जैसे पहले कहा गया कि अगर पाकिस्तान की आबादी को हम 20 करोड़ एज्यूम कर लें तो हर 1000 में से 8 बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान में हर साल 40 से 50 हज़ार बच्चे दिल के मर्ज के साथ। सिम्टम क्या होता है सर इनका? इनके सिम्टम्स बड़ों की दिल की बीमारी से बहुत फ़र्क होते हैं। जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये बच्चे अक्सर नीले काले हो जाते हैं, इनका सांस उखड़ जाता है, इनको सांस लेने में मुश्किल होती है, और जब ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर इनको दूध पीने में मुश्किल होती है, इनकी नशो नमा नहीं होती, इनको बार बार छाती की इन्फेक्शन होती है, ये बच्चे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं या इनको नीले दौरे पड़ना। अच्छा, फरमाइए इलाज की क्या सूरत हाल है? अगर फर्ज कीजिएगा खुदा ना खास्ता ऐसे बच्चे पाकिस्तान में 10,000 बच्चे एकदम आपके पास आ गए, तो इलाज की फैसिलिटीज हैं हमारे पास इन छोटे बच्चों के हार्ट का इशू हो तो? देखिए, इस वक्त जहाँ तक इलाज की फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है तो पंजाब में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जो है वो इस वक्त इन बच्चों के इलाज का सबसे बड़ा इदारा है, और यहाँ पे ये सहूलत सर्जरी की भी और तशखीस की भी और इलाज की मौजूद है। लेकिन अगर आप पूरे मुल्क के उसमें देखेंगे, बैकग्राउंड में देखेंगे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई सेंटर नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में कोई सेंटर नहीं है, आज़ाद कश्मीर में कोई सेंटर नहीं है, सिंध में सिर्फ कराची की हद तक 2 सेंटर्स मौजूद हैं, और पंजाब में ऑब्वियसली चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा जितने बड़े दिल के इदारे हैं वहाँ पे इन बच्चों की इस्लामाबाद में वफाक में है कोई इदारा? वफाक में आर्मी का इदारा है, लेकिन सिविल में कोई इदारा नहीं। कोई इदारा नहीं। तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान का बोझ जो है वो सिर्फ एक इदारे पे है। तो आप कितने बच्चों का इलाज कर सकते हैं एक महीने में? देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट अप्रूव किया जो कि 76 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हम जो इस वक्त हमारी कैपेसिटी है वो 600 सर्जरीज और 300 इंटरवेंशंस यानी 900 बच्चों को हम मुकम्मल इलाज दे पा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अगले 1 साल में 1800 या 2000 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को ज़रूरत है सिर्फ पंजाब में हर साल इस ऑपरेशन की या इस इलाज की, उनकी तादाद 15,000 से ज्यादा है। अच्छा, ये फरमाइए एक बच्चे पे कितने पैसे लगते हैं इलाज पे? मतलब ये छोटी बच्ची है, ये देखिए बहुत छोटी बच्ची है, इसका जो इलाज है उसके लिए इनके वालिदैन को कितने पैसे चाहिए? देखिए, अगर तो वो खुशकिस्मत हैं और वो किसी सरकारी इदारे में जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे पास आ गए तो फिर तो ये इलाज फ्री है। लेकिन अगर प्राइवेट ये इलाज करवाते हैं तो इस पर तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, और उसमें बच्चा सेहतमंद हो जाता है। जी, बच्चा सेहतमंद। इससे पहले इंडिया जाते थे बच्चे बहुत ज्यादा, आपको याद हो 4, 5, 6 साल पहले जब मैं अखबारात में देखता था, टेलीविजन पर देखता था, किसी बच्चे को इस किस्म का मर्ज हो गया तो यहाँ से उसके वालिदैन इंडिया जाते थे, वहाँ पे इलाज करवा के आते थे। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी फैसिलिटीज पैदा हो गई हैं, तो क्या सफिशिएंट फैसिलिटीज हैं जिससे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब किसी बच्चे को इंडिया या दुनिया में कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलाज अब पाकिस्तान में मौजूद है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सर्जन और फिजिशियन मौजूद हैं जो इन बच्चों का इलाज कर सकते हैं। जो असल मसला है वो ये है कि इनकी तादाद ज़्यादा है और हमारे पास इन कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन और सेंटर्स की तादाद कम है। ठीक हो गया, तो वो एक मिसमैच आ जाता है। कैसे ठीक किया जा सकता है डॉक्टर साहब? इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वो बढ़ती चली जा रही है और फैसिलिटीज हमारे पास कम है, तो कोई ऐसा तरीका जिससे मैक्सिमम बच्चों को फैसिलिटेट किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट तो अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। हमें ऐसे इदारों की जरूरत है जो कि इन बच्चों को
ना सिर्फ ये कि इलाज मुहैया कर सकें बल्कि इनका फ्री इलाज मुहैया कर सकें। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो मेरे पास 100% बच्चे आते हैं जिनको ये बीमारी होती है, उनमें से 90% माँ बाप ऐसे हैं जो ये इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस वजह से भी इलाज से रह जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं। अच्छा, मैं जो यहाँ पे आपके पास हाजिर हुआ तो उसकी बेसिक असल मकसद तो फरहान साहब थे। इनकी स्टोरी इतनी शानदार है कि जिसने इंस्पायर किया, और मैं चाहता था कि ईद के दिनों में इनकी स्टोरी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और हो सकता है कि वो सब लोग इनका साथ शामिल हो जाए इनके, और उससे बच्चों को बहुत फायदा हो सकता है। तो फरहान साहब, मैं चाहता हूँ कि आप जरा अपनी कहानी बताएं कि बेसिकली हुआ क्या था और कैसे आपने ये मिशन बनाया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर जी। फरहान अहमद नाम है मेरा, बाय प्रोफेशन एक IT की कंपनी को मैं हेड करता हूँ। मेरी साहबजादी पैदा हुई थी ये मर्ज़ लेकर। मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल में था, सडनली वाइफ को फ़ोन आया कि उसका सांस रुक गया। तो हमें तकरीबन कोई तकलीफ दे कोई 1.5 हफ्ता लगा ये बात डायग्नोज करने में कि आयशा ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई है। फिर हमें इमरजेंसी में उसका एक हार्ट सर्जरी कराना पड़ी पाकिस्तान के अंदर किस जगह पे? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जी, हमने लाहौर में उसकी सर्जरी कराई। अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होगी। लेकिन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जो सर्जरी यूजुअली 5 दिन की होती है, वहीं पर उसने इन्फेक्शन लिया और ये सर्जरी 15 दिन तक चली गई। तो सारे प्रोसेस में हमें बात समझ आई कि देयर इज़ अ ह्यूज वैक्यूम। 50,000 बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहा है, और सिर्फ पूरे मुल्क में 8 से 10 हार्ट सर्जन हैं और 25 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फिर अल्लाह ने बच्चों के जी। ओके। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, हम सारे दोस्त यार बैठे, मैं मसूद सादिक साहब के पास गया। मैंने कहा सर, अल्लाह ने अगर हमें कहीं थोड़ा सी इंडिकेशन दी है तो हम अपनी इस्तात में कोशिश करते हैं, क्या करें। फिर हमने जी फाउंडेशन का आगाज़ रखा, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। आपने एक फाउंडेशन बनाई जी, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। ओके। ये इदारा जी सेक्शन 42 रजिस्टर्ड प्रॉपर SCCP से इसको एज एन NGO का स्टेटस दिलवाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स की एग्जाम्पशन अल्लाह ने दे दी जी। उसके बाद हमने KPMG को हायर किया, एक प्राइवेट फर्म है, नाम आपको आई एम श्योर पता होगा जी। तो फिर आपने फंड रेजिंग की उसके लिए? जी, हमने जी हम सिर्फ अपने क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स तक ये बात पहुँचाई कि इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल में 11,000 बच्चा बिकॉज ऑफ नॉट एडिक्वेट फैसिलिटीज़ अपना इलाज नहीं करवा पा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने तकरीबन मुल्क के सारी सेंटर्स जिनका अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया है, वहाँ से बच्चों की प्राइवेट सर्जरीज करवाई हैं। एक सर्जरी पर तकरीबन 4 से 4.5 लाख का खर्चा आता है। एज वी स्पीक जी 710 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन ने 710 बच्चे उनका जी। इलाज आपने करवाया जी। और अपने क्लोज सर्कल, और उसमें आपके दोस्तों ने उसको दोस्त, फिर उनके दोस्त, जिस चीज को वर्ड ऑफ माउथ पता चल रहा है चौधरी साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सपोर्ट। हर महीने या हर साल आपके पास कितना फंड जमा हो जाता है जिससे बच्चों का इलाज? हमारा जी टारगेट होता है, हम हर साल टारगेट कुछ अनएक्सपेक्टेड रखते हैं, अल्लाह वो पूरा करवा देते हैं। जब पहला साल था हमने कहा कि जी 50 बच्चे करने हैं, पहले साल 100 बच्चे हो गए। तो इस वक्त हमारा टारगेट होता है 1 सर्जरी अ डे। तो हम तकरीबन 365 सर्जरीज का टारगेट करते हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं, वो हर दफ़ा उससे ज़्यादा ये अचीव हो जाता है। यानी रोजाना आपको 4-4.5 लाख रुपए चाहिए होता है एक बच्चे के लिए, और ये सारे वो बच्चे होते हैं जिनका इलाज वैसे मुमकिन नहीं है, वैसे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज कर सके। अस्पतालों ने आपको फैसिलिटेट किया है कोई, बस उन्होंने अपने पैसे कम कर दिए हों, या हमारा जो सर्जन हैं वो अपनी फीस ना लेते हो? जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने जितने भी हमारे बोर्ड पर एडवाइजरी मेंबर्स हैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। एक तो वो अपनी फ़ीस तकरीबन ना होने के बराबर कर देते हैं, फिर हॉस्पिटल हमें काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ बच्चा अगर ज़्यादा स्टे कर जाए तो हॉस्पिटल का तो खर्चा होना ही होना है। फिर हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पेरेंट जो भी पोर्शन अपना डाल सकते हैं, वो कहते हैं मैं 50,000 कहता हूँ, हम कहते हैं ठीक है आप अपने मर्जी का हॉस्पिटल चूज़ कर रहे हो वहीं जमा करा दो, बाकी के जो पैसे कम हो रहे हैं वो 100% हम आपके बिहाफ पर हॉस्पिटल को पे कर देंगे। अच्छा, ये तो आपने कर लिया फरहान साहब, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में होता ही है कि एक सर्टन लेवल तक आप काम करते हैं, लेकिन उसके बाद आप रुक जाते हैं। आप आगे क्या करना चाहते हैं ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा, और उसमें हम सब लोग मिलकर आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख़ासत बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं, 40 से 50 हज़ार इस मुल्क में, जो दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं, और इन बच्चों को अगर मदद ना मिले वक्त पे तो इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आंख खोले बगैर, इस दुनिया को देखे बगैर, इस दुनिया में चले फिरे बगैर वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फरहान साहब अपनी कहानी वक्फे से पहले सुना रहे थे कि किस तरह इनकी बच्ची बीमार हुई और उसके बाद में बच्ची सर्वाइव नहीं कर सकी, लेकिन इनके दिल के अंदर एक नई जगह बन गई, और इन्होंने सोचा कि ऐसे बच्चे जो दिल के मरीज बच्चे हैं उन सब का सहारा बनना चाहिए। तो इन्होंने एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईद के दिन उस फाउंडेशन से आपको मुतारफ करवाना चाहता हूँ। इनकी कहानी का कुछ हिस्सा आपने सुना, कुछ
हिस्सा बाकी है। फरहान साहब, ये फरमाइएगा कि आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं? ठीक है, आप 710 बच्चों का आपने इलाज करवा दिया, सर्जरी करवा दी, बच्चों की तादाद में तो इजाफा होता चला जा रहा है, डोनर्स भी कम होते चले जा रहे होंगे साथ साथ उसके, तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? इन बच्चों का वाली वारिस कौन होगा मुस्तकबिल में? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हम फोकस कर रहे हैं जी, कि जहाँ से ना सिर्फ बच्चों की सर्जरी हो सके बल्कि वहाँ से कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके और रिसर्च के दरवाजे भी खुल सकें। आज हमारा मल्टीपल चैलेंजेस है। पहला चैलेंज तो ये अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में भी ये इलाज हो सकता है, जो कि पहले नेबरिंग कंट्रीज में होता था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माँ की हेल्थ से लेकर, अगर डायग्नोस माँ के पेट में हो जाए, वहाँ से लेकर उसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर लेकर आना। फिर जितने डॉक्टर्स अभी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सिर्फ 8 सर्जन हैं, 25 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो 8 80 हो जाएं, 25 जो है वो 250 हो जाएं, उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जरूरत है। ख्वाब तो जी हमने बहुत आगे के देखे हैं इंशाल्लाह। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप बना रहे हैं? जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने हमें लैंड डोनेट कर दी है। जमीन आपको मिल गई? जमीन हमें मिल गई। कितनी जमीन मिल गई आपको? जमीन जी हमें 10 कनाल मिल चुकी हुई है और बाकी की जो 30 कनाल है वो इंशाल्लाह पाइपलाइन में। उस 40 कनाल में क्या क्या करेंगे? हॉस्पिटल बनाएंगे आप, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे आप, क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? वहाँ जी जो मेन फोकस है वो है, एक तो डॉक्टर्स की रेजिडेंस होगी, यानी कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि हमें ऑन साइट चाहिए होंगे, प्लस नर्सिस अकोमोडेशन होगी, प्लस स्कूल ऑफ नर्सिंग होगा, और प्लस रिसर्च की एलिमेंट होगा कि कैसे हम इस बीमारी से रिलेटेड रिसर्च कर सकें। दिल का मर्ज बच्चों का सिर्फ उससे रिलेटेड? एग्जैक्टली, सिर्फ उस तक महदूद रहेंगे। 100 बेड का डेडिकेटेड चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कितने पैसे चाहिए? जी, हमने जी फिजिबिलिटी लिखवाई थी एक बड़ी कंपनी अर्नेस्ट यंग से, उसके मुताबिक 1 अरब और 20 करोड़ टोटल इसकी मालियत है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की। तो 1 अरब 20 करोड़ तो बड़ी रकम होती है फरहान साहब। जी, उसमें जी हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे भी अगर बात कर लें, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि कैसे हम 1 अरब 20 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। मेरा नाम सलमान अहमद शाह है, मैं आई एम पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन, मैं बच्चों के दिल का सर्जन हूँ। और इस प्रोजेक्ट में फरहान और आसिम, हम जब सारे प्रोफेसर मसूद शामिल हुए तो हम सारों का यही गोल था कि जी वी शुड हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट। लाइक जिस तरह कोई ट्रांसप्लांटेशन का जिक्र होता है तो SIUT का नाम फौरन ज़हन में आता है, कोई कहते हैं कैंसर का तो शौकत खानम आता है, इसी तरह कहते हैं बच्चों का दिल का एक ऐसा इदारा हो जो चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, जहाँ से वी कैन डू ऑल द थिंग्स दैट वी कैन एंड इम्प्रूव द केयर फॉर आवर पेशेंट्स। मैं क्योंकि अमेरिका में बहुत रहा हूँ तो मेरे ज़हन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली बात आती थी, तो $12 मिलियन का हमारा हल ये निकल रहा था कि 1 लाख पाकिस्तानी 1000 रुपया एक फी महीना 1 साल के लिए दे दें तो ये रकम पूरी हो गई। तो यानी कि 1 लाख पाकिस्तानी हो, बिल्कुल, और हर पाकिस्तानी हर महीने आपको 1000 रुपए दे दें, और साल में 12,000 रुपए हो गए, तो 1 अरब 20 करोड़ रुपए आपका हो जाएगा। अब वो लाख पाकिस्तानी कौन तलाश करेगा? वो सर आपका अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं जो दर्द दिल रखने वाले। इसके कई मशवरे छोटे छोटे ये भी दिए जा सकते हैं कि अगर आप खुशहाल आदमी हैं और आपका बिजली का बिल 50,000 रुपये आता है, तो आप उस पर समझे कि बिजली का बिल 51,000 होगा। आपने उस बिजली के बिल में से 1,000 रुपये आपने ऐड करके अगर आप इस फाउंडेशन को दे दें तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक और है मलिक रियाज साहब, वो हमेशा इस किस्म का काम करते हैं, वो बड़ा डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ होते हैं उनके। अगर वो अपने हर नई हाउसिंग स्कीम का जो फार्म वो जारी करते हैं उसके साथ 1,000 रुपये का ऐड कर दे इस फाउंडेशन के लिए, तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बच्चे होंगे जिनका इलाज हो सकता है। या जो लोग किस्त अदा करते हैं अपने प्लाट की, कमर्शियल प्लाट की बहरिया टाउन के, वो हर प्लाट की किस्त के साथ 1,000 रुपये ऐड कर सकते हैं। उससे मेरा ख्याल है 1 करोड़ 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपये जमा करना को बड़ी रकम को बड़ा मसला नहीं होगा, उससे बड़े मसले हल हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी फीस लगा सकती है मुख्तलिफ चीज़ों पर। ये जो हम टोल टैक्स देते हैं जब हम मोटरवे से गुजरते हैं, उसमें से अगर 5 रुपये को ऐड कर दिया जाए या 10 रुपये ऐड कर दिए जाएँ तो मेरा ख्याल है बड़ी आराम से ये अस्पताल बन सकता है। और सारे पैसे डायरेक्ट अगर इस फाउंडेशन को चले जाएँ और उसको मॉनिटर भी किया जाए कि साल 2 साल में प्रॉपर जो है वो बनना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो सकता है, हज़ारों बच्चों की जान बच सकती है। डॉक्टर आसिम साहब, ये फरमाइएगा सर कि बच्चा फ़र्ज़ कीजिए कि पता चल गया कि ये दिल का मर्ज है, इस बच्चे को आपके पास आ गया, तो उसकी सर्जरी बहुत मुश्किल नहीं होती? बहुत छोटे बच्चे की सर्जरी डेफिनेटली पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी की ट्रेनिंग जो है वो इट्स द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड डिमांडिंग स्पेशलिटी, क्योंकि असूलन पहले एक MBBS करने के बाद 5 साल जनरल सर्जरी करता है, फिर 3 साल एडल्ट कार्डियक सर्जरी करता है, फिर 2 साल पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी करता है, तो 10 साल लग जाते हैं एक आम इंसान को। मुझ जैसे आदमी को थोड़ा सा कमज़ोर था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 12 साल, लेकिन इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट
वेरी डिमांडिंग स्पेशलिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर उस्ताद अच्छे हों तो वो दे कैन ट्रेन यू, फॉर्मेट यू. आई वाज ट्रेन्ड बाय वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्डियक सर्जन रॉजर मी, हु वाज इंसिडेंटली बॉर्न इन पाकिस्तान, लेकिन बिफोर पार्टीशन, बट हिज नेम इज लाइक फॉर अस इज लाइक अ गॉड. तो आप बाहर थे बेसिकली? जी, क्लीवलैंड क्लिनिक में. Okay. तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस skill which is very specialized, and with the blessing of my parent and Allah कि I can operate on very small babies. So here we do. सबसे छोटा बच्चा कितने दिन का था जिसकी हमारा एक आपने? सबसे छोटा बच्चा 3 दिन का एक ट्रांसपोजिशन जिसको शरियाने उल्टी कहते हैं वो होता है, उसका हमने आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन किया था इसी हॉस्पिटल. 3 दिन के बच्चे? 3 दिन के बच्चे का. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि वो खैरियत से गया था. बट इट्स लॉन्ग. हर किस्म के हार्ट के मर्ज का की सर्जरी और इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है अब? अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट वी आर प्रैक्टिसिंग, 12 साल हो गए हमें यहाँ पर, अब हम हर तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं. और वो बच्चे जो पहले पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है. तो कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पे अगर दिल के किसी मर्ज का शिकार है तो उसके इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, और सबसे पहले वालिदैन को आपके पास आना चाहिए? नहीं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं, सबसे पहले पीडियाट्रिशियन, जैसा कि बताया था कि जो बच्चा पैदा होता है तो पीडियाट्रिशियन उसको रिसीव करता है, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो. वो एक इनिशियल स्क्रीनिंग करता है. अगर बच्चा नीला हो, जो फर्स्ट सिम्टम है, जो एट बर्थ पता चल जाए, तो वो फ़ौरन ही कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ डाइवर्ट कर देता है. अगर नीला नहीं हो, पिंक हो, तो वो 2-4 हफ्ते में सांस फूलता है, छाती ख़राब होती है, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ऑस्कल्टेशन पर मरमर आने लगता है, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट को होता है. फिर कहानी कार्डियोलॉजी से शुरू होती है. वो इनिशियली एवेल्यूएट, एको, कैथ, सीटी, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, और फिर वो देखता है कि क्या ये मेडिकली मैनेजेबल है या नहीं है. वी आर लास्ट इन द क्यू. जब मेडिकल मैनेजमेंट नहीं पॉसिबल होती और ऑपरेशन इज़ द फाइनल रिजल्ट, फिर ही इज़ द गाय हु रेफर्स फॉर कार्डियक सर्जरी. और फिर कार्डियक सर्जरी के बाद पेशेंट गोज बैक टू द कार्डियोलॉजिस्ट जो इसको एवेल्यूएट करता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, एंड देन फॉलो देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. क्योंकि पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज के बच्चा जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट सारी जिंदगी देखता है, इवन आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन. ठीक है. देखिए डॉक्टर साहब, एक बड़ी अजीब सी फिनोमेना है पाकिस्तान में. 70% आबादी जो हमारी वो गांव में रहती है, देहात में रहती है. वहाँ पे तो मुश्किल दाइयाँ होती हैं, वो भी अवेलेबल नहीं होती, और डॉक्टर तो होता ही नहीं अस्पतालों में. वहाँ पे अगर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको कैसे हम अंदाजा लगाएंगे कि इनका कोई मर्ज है, और इस किससे रब्ता करना चाहिए उन वालिदैन को? एक सवाल है, मैं ब्रेक लूंगा, एक छोटे ब्रेक के बाद आपसे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, हमारे तो क्योंकि देहाती आबादी है, वहाँ पे ना डिस्पेंसरी अवेलेबल होती है, ना नर्सिज होती है, ना डॉक्टर होते हैं. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे अंदाज़ा होगा उन वालिदैन को कि उनका बच्चा जो बीमार है, और कहाँ रब्ता करना चाहिए, किससे रब्ता करना चाहिए? मैंने आपको बताया 12 साल हो गया मुझे अमेरिका से आए हुए. इनिशियली द इनिशियल रेफरल वाज वेरी पुअर, और हमें बहुत डिलेड प्रेजेंटेशन मिलती थी उस वक्त जब बाज़ औक़ात इलाज की उम्मीद ख़त्म हो जाती थी. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस, एजुकेशन विद मीडिया काफ़ी बेहतर हो गया. लेकिन हमारा जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का एक मकसद है कि वी विल मेक वन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ से लोग ट्रेन होंगे, डिस्पर्स आउट होंगे, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स बनेंगे, और इंशाल्लाह मे बी इन डिकेड टाइम काफ़ी बेहतरी आ जाएगी. फरहान साहब ये फरमाइएगा कि आप को क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया पाकिस्तान में, जब गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट हर साल फंड्स रिलीज करती है, अस्पताल चल रहे हैं, तो आपने क्यों सोचा कि आप ये काम करें? सर, हमारे मुताबिक कोई भी मॉडल जो सक्सेसफुल होता है ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट उस काम को फास्ट कर देती है. तो इस वक्त हॉस्पिटल्स भी हैं लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं लेकिन सर्जन्स अवेलेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं लेकिन परफ्यूजनिस्ट अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को हम अनेबल करना चाहते हैं थ्रू अवर मेडिकल मिशन, थ्रू अवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. यानी कि जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं ना सर, वो इंशाल्लाह इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, पाकिस्तान से बाहर जाने से बेहतर हम वही वर्किंग एनवायरनमेंट उनको पाकिस्तान के अंदर दे दें, ताकि पूरे मुल्क में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो सरहद में पैदा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है, बच्चे को हार्ट की सर्जरी है तो ही शुड बी एबल टू गेट ट्रीटमेंट. आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है इस मिशन को, आप आखिरी सांस तक ये काम करें? जी इंशाल्लाह सर. ना सिर्फ मैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, हम लोगों की ज़िंदगी का मकसद
100% डेडिकेटेड 100 बेड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना। लेकिन सर ये तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, मसलन अगर मियां शबाशी साहब चाहें तो पंजाब में बन सकता है, परवेज खटक साहब चाहें तो खैबर पख्तूनख्वा में बन सकता है, मुराद अली शाह साहब चाहें तो कराची में सिंध में बन सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हजारी साहब चाहें तो वो बलोचिस्तान में भी बन सकता है। तो आप किसी हुकूमत से रब्ता क्यों नहीं करते ताकि वो अगर चाहेंगे तो 1 साल के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? जी हम बिल्कुल ओपन है सर, और जितने भी वर्ल्ड में सक्सेसफुल मॉडल हुए हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने ही चीज़ों को सस्टेनेबल बनाया है। तो हमें कहीं कहीं पर कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कोई हमें कोई सेपरेट वी डोंट वांट आइडेंटिटी। हम तो चाहते हैं कि बच्चों के लिए काम हो। तो इसके लिए बड़ा आसान काम है ना सर, आप एक सेंटर बनाएं, गवर्नमेंट की मदद से बनाएं या प्राइवेट सेक्टर की मदद से बनाएं, उसमें 100 सर्जन हो, 100 दिल के अमराज के डॉक्टर हों, और आप उनको कहें कि पाकिस्तान में किसी भी जगह इन सर्जन्स की, इन डॉक्टर्स की जरूरत है, कोई भी गवर्नमेंट कॉल कर सकती है, कोई भी अस्पताल मंगवा सकता है। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा सर, आप तो इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर सकेंगे इंशाल्लाह जी। जो भी पार्टनरशिप बने, जितने भी इदारे बने, हमारे मुल्क की आबादी एज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द प्लैनेट, एक इंस्टीट्यूट इज नॉट व्हाट इज नीडेड। तो एक काफी नहीं होगा, हरगिज नहीं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक है तो वो काफी नहीं है, नहीं, बहुत सारे कितने चाहिए चाहिए डॉक्टर साहब? सर गिवन जो आप मसलन अगर देख लें एटलीस्ट 10 इन आवर प्रोविंस, हर सूबे के अंदर 10 इसके कम से कम इस तरह की यानी नंबर्स आपको चाहिए होंगे। और उसके अंदर वही बात एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बात आती है, यूर अ रिपोजिटरी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अदर डॉक्टर्स। सारे डॉक्टर अमेरिका से मुड़ के पाकिस्तान अब नहीं आ रहे, इंग्लैंड से नहीं आते या बाहर नहीं जाते, जो फ़र्क वजूहात की वजह से। हम अपने पाँव पे खुद खड़े इसी तरह होंगे, अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, अपने ही मुल्क में वो दूसरी जगहों पे जाके दूसरे सेंटर्स को चलाएंगे। उससे केयर विल बिकम ईजिली एक्सेसिबल एंड उससे रिजल्ट्स विल इम्प्रूव। सर ये ध्यान में रखिए ना, इंडिया का मॉडल के उन्होंने एक एक्सीलेंस क्रिएट की तो दुनिया से लोग वहां जाना शुरू हो गए, पेशेंट जाने शुरू हो गए पाकिस्तान से। अगर इस किस्म का एक सेंटर हम यहाँ पाकिस्तान में क्रिएट कर लें तो सार कंट्रीज से लोग इधर आना शुरू हो जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म इज डेफिनेटली वन थिंग दैट इज पार्ट ऑफ द एजेंडा, दैट वुड बी वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंस्टीट्यूशन एज वेल। वैसे ये फरमाइएगा कि फर्ज करें कि एक बच्चा पैदा हुआ दिल के अमराज के साथ, उसका इलाज हो गया, उसकी सर्जरी हो गई, तो क्या वो पूरी जिंदगी इलाज करवाता रहेगा और दोबारा उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 80% बच्चों में जब हम इन बच्चों का ऑपरेशन कर देते हैं या एंजियोग्राफी के जरिए उनका इलाज कर देते हैं तो ये जिंदगी भर के लिए क्योर हो जाते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए जब हम इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी रनिंग कॉस्ट कैंसर या किसी और चीज़ की तरह नहीं है। 80% बच्चे मुकम्मल ठीक हो जाते हैं और 20% बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको दूसरी सर्जरी या तीसरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 80% बहुत बड़ी तादाद है। और ये बच्चे सोसाइटी में ऑब्वियसली जाके पॉजिटिवली नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे, आम जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल। ये बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सहाफी बन सकते हैं, ये जो चाहें जिंदगी में कर सकते हैं। जी इवन क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ लिमिटेशन जरूर आ जाएंगी स्पोर्ट्समैन है। वाहिद चीज जो वो नहीं कर सकते, शायद वो वर्दी नहीं पहन सकते, आर्मी में या पुलिस में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये जिंदगी में हर दूसरा काम ये बच्चे एक्चुअली कर सकते हैं। एक और चीज जो अहम चीज इस इदारे के हवाले से थी वो ये है कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जब हम बात करते हैं तो एक चीज जो याद रखने वाली है कि ये जो बच्चों की दिल की अमराज का इदारा है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं है, ये किसी सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट का नाम नहीं है, इसमें बेशुमार और लोग इन्वॉल्व हैं। आपको हाईली ट्रेन्ड नर्सेज चाहिए, आपको परफ्यूजनिस्ट चाहिए, आपको पैरा प्रोफेशनल्स चाहिए, आपको थिएटर का स्टाफ चाहिए, और फिर ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट भी है। आपको एंजियोग्राफी मशीन्स चाहिए, आपको सीटी स्कैनर चाहिए, आपको एमआरआई चाहिए। तो जो भी इस तरह से हाईली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट स्पेशलिटी होती है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि इसका आउटकम एक्सीलेंट है। ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है। वैसे ये फरमाइएगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, लेकिन आप तो मुलाजमत कर रहे हैं मेरा ख्याल है और रिटायर होंगे आप। जी मैं इसका जवाब आपको इस तरह से देता हूं कि मैं भी सब कुछ छोड़ के आया और इन बच्चों के दर्द के लिए आया। मैं भी इंग्लैंड में था, मैं भी वहां अच्छा, आप बच्चों के लिए, ठीक और है, वो मैंने आके पंजाब में पहला बच्चों का दिल का इदारा बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे दोनों साथी सर्जन्स ने, हमने अपनी बाकी सारी जिंदगी इस कॉज के लिए वक्फ कर रखी है।
अच्छा, बाकी यानी फाउंडेशन के लिए इस आप, फाउंडेशन के लिए हमने अपनी बाकी सारी जिंदगी और आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देंगे इंशाल्लाह। बाकी रिटायरमेंट किसी के का बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करेगा कि किसी के पास पैसे हैं या नहीं। जिसके पास पैसे हैं वो इदारे को देना चाहते हैं, खुशी से दे, लेकिन किसी को इस वजह से ना नहीं होगी कि आपके पास पैसे नहीं। ऐसा मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। सारे डॉक्टर अगर इस तरह सोचना शुरू कर दें तो पाकिस्तान के अंदर मर्ज का कम से कम खात्मा हो जाएगा। ये जो अब सेंटर है जहाँ पे बहुत से बच्चे इस वक्त मरीज हैं, ये कहाँ से आए हैं बच्चे? और वो बच्चा एक बेचारा शायद तकलीफ से चीख भी रहा है, ये बच्चा कहाँ से आया जी? ये बच्चे पूरे पाकिस्तान से आते हैं जी। ये बच्चा सिंध से आया है, ये मीरपुर माथेलो से आया है ये बच्चा। और मैं बच्चे के वालिद बच्चे के पास ही खड़े हैं, उनको देख के उसने रोना भी शुरू कर दिया कि मुझे बच्चा उठा रहे हैं बच्चे को। बच्चा पहचान तो वो पहचान रहा है, तो हम उसके वालिद से ही पूछ लेते हैं, वो हमें बताएं। तो आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं भाई? सर मैं मीरपुर माथेलो जिला गोटकी से सर। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? सर 16 महीने मेरे बच्चे की उम्र है जी। तो ये बच्चे को आपको कैसे पता चला कि बच्चे का दिल का मर्ज है, और आप कैसे पहुंचे लाहौर तक? सर मुझे जैसे ही वहाँ पे मैंने इको करवाया सखर में, तो मुझे उन्होंने बताया कि आप कराची चले जाएं। तो मैं फिर कराची चला गया, वहाँ पे कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनमें गया, सरकारी हॉस्पिटल में गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मुझे एक उम्मीद नज़र आई, और एनजीओ वाले जो हैं उनके नंबर किसी ने सेंड किए, कहते हैं डॉक्टर आसिम खान बड़ी हेल्प करते हैं, तो मैं चला आया यहाँ पे। तो आप यहाँ आ गए? जी बिल्कुल सर। तो बच्चे का ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह? सर माशाल्लाह हो गया, मेरा बच्चा ठीक है। अभी मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खेलेगा कूदेगा, बहुत खुशी होगी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा और बच्चा जिसका इलाज होने वाला है? ये बच्चा, इसका ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह, बहुत एक्टिव बच्चा है ये। कोई और इसके अलावा जिसका अभी आज या कल में जी? एक और बच्ची है जो एक्चुअली चारसद्दा से आई है। आप अगर बच्ची को देखेंगे तो बच्ची आपके सामने है। आप इसके अगर होंठ देखें, अगर इसके नाखून देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्ची कितनी तकलीफ में है। और ये जो रंग की नीलाहट और ये नीलापन है, ये इसके दिल के मर्ज की वजह से है। ऑपरेशन के बाद ये बच्ची ऐसे ही होगी जैसे मैं और आप हैं इंशाल्लाह। अच्छा, होंठों का नीला होना या नाखून का नीला होना, इसका मतलब ये कि दिल का प्रॉब्लम है? पैदाइशी दिल के नुक्स की ये अलामत है, बल्कि ये एक बड़ी अलामत है। तो लेकिन ये तो बच्ची बड़ी है जी एक, और ऐसे इतना अरसे तक वालिदैन को पता नहीं चला कि मरीज बच्ची है। दो चीजें होती है, कुछ वालिदैन को पता नहीं चलता, और कुछ इस डर से कि पता नहीं इस पे कितना खर्चा आएगा, क्या होगा। और एक और जो डर माँ बाप को होता है कि ये बच्चा क्या ऑपरेशन होगा तो ये बचेगी या नहीं बचेगी। तो ये पैगाम भी मैं देना चाहूंगा कि इन बच्चों का जो इलाज है उसमें जो कामयाबी का तनासब है वो 95% से ज्यादा है। यानी 95% बच्चे जो है सर्वाइव कर जाते हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। आप बच्ची के वालिद हैं जी सर? अच्छा, ये 4 से यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सर ये बात पता ही क्या है, ये कम से कम 3-4 साल की थी ना तब, जब से इसका मसला हमें पता चला था। उससे पहले आपको मालूम नहीं हुआ कि बच्ची का कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो कार्डियोलॉजी में हमने ना काफी अरसा इसका ना इलाज करवाते रहे, लेकिन उन्होंने हमें कोई साफ बात नहीं बताई। अब जाके ना तकरीबन कोई 6 महीने पहले उन्होंने बताया इसका 10-12 लाख का खर्चा है, ठीक हो, तो इसका हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता। 4 में? जी सर। तकरीबन 7 साल में उन्होंने इस बच्ची की एंजियोग्राफी की, 7 साल के बाद, ठीक है। डॉक्टर आसिफ साहब जो हैं वहाँ के, वो जो तो फिर आपको यहाँ आप कैसे पहुंचे, फाउंडेशन तक कैसे पहुंचे आप? सर इधर एक ना ऑफिस है, वो जो ना हेल्प करते हैं गरीब लोगों की, तो उधर हमारा भाई काम करता ऑफिस में ना, उसने बताया था कि तुम लोग इधर आ जाओ हमारे पास, तो हम लोग आपका इलाज करवा सकते हैं। वो गार्डन टाउन में आया कोई ऑफिस में, वहाँ पे गए थे हम लोग। ठीक हो गया। तो अब इस बच्ची का मुफ्त इलाज होगा यहाँ पे? जी सर, अभी तक तो मुफ्त इलाज हो रहा है। आपको पैसे खर्च मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक हो गया। और बच्ची का ऑपरेशन हो गया? जी सर बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बच्ची सेहतमंद होगी। खवातीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए सर, 710 फैमिलीज की मदद की आपने, 710 बच्चों की सर्जरी हो चुकी है, ये पेरेंट्स है, कुछ बच्चे हैं, तो वो सबसे ऐसा केस जो बड़ा टची था, जिसको सुन के, जिसको देख के आपको महसूस हुआ कि बस ये किस मुल्क में हम रह रहे हैं? जी, ये तकरीबन सारे केसेस ऐसे हैं जी। तो लकीली हमारे साथ कुछ लोग हैं, अगर आप इजाजत दें तो डायरेक्टली उनसे ही पूछ लेते हैं जी। ये आप सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? लाहौर के रहने वाले। लाहौर के। तो ये बच्चा शुरू में आपको पता चल गया था, बच्चे पैदाइश के फौरन बाद? हाँ जी, कुछ ऐसा बात पता चला, रूटीन चेकअप के लिए गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया कुछ हार्ट का मसला, फिर सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, तो काफी लंबी डेट मिल रही थी, फिर इधर ठीक है हॉस्पिटल में लेके आए। पता चलता बच्चे का दिल बड़ा ठीक ठाक काम कर रहा है।
और बच्चा बड़ा चला गया, बड़ा हो गया, मीडिया में जाएगा जी, आप यकीन कर लें। तो इस उम्र में माइक को देखे उसमें प्रॉपर पकड़ रहा है सारा। अच्छा, आप एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, आप क्या करते क्या हैं आप बेसिकली? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग में। तो इस फिर आप फाउंडेशन के पास आ गए, जी सर, फरहान साहब की फाउंडेशन के पास, डॉक्टर साहब के पास, और फिर बच्चे का फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट हुआ मुकम्मल तौर पे? हाँ जी, पे किया कुछ आप? कुछ पे किया था। कुछ पे किया? हाँ जी, कुछ पे किया। ठीक हो गया। और आप बच्चा सेहतमंद है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कोल्डा पास एक बसी लाहौर। तो ये बेटा है आपका माशाल्लाह? जी बेटा है मेरा। तो ये कितनी उम्र थी जब आपको अंदाजा हुआ कि बच्चे को दिल का ये मर्ज है? इसके 6 माह की उम्र थी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पता चला था कि इसके तो दिल में आप सुराख करते है। क्या हैं? सिलाई का काम करता हूँ, दर्जी। तो बच्चे का इलाज तक कैसे पहुंचे फिर आप? बच्चे के इलाज तक वो चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से रब्ता किया, कलीग थे, उन्होंने बताया, फिर उधर जाके। नहीं, पहले जब आप किसी अस्पताल में गए तो आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो उस वक्त पता चला कितने पैसे चाहिए इस बच्चे के इलाज के लिए? उन्होंने तो कहा था कुछ 60-70 हज़ार में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो वो डेट नहीं थी मिल रही ऑपरेशन की, वो काफ़ी मरीज थे ज़्यादा उधर। तो बाद में किसी कलीग ने बताया था चिल्ड्रन। ये आपका पहला बच्चा है माशाल्लाह? हाँ नहीं, ये मेरा दूसरा बेटा है। दूसरा? इससे पहले तो मेरी आपको बेटी कैसे है। पता चला है कि पैदाइश के फौरन बाद के बच्चे को कोई मर्ज है, नॉर्मल नहीं है? इसको आदिल बोलिया आता रहता था। अच्छा। उसकी वजह से डॉक्टर ने वो सरकारी डॉक्टर ने भेजा था डॉक्टर मसूद सादी के पास। तो उनसे पता चला था इसके दिल में सुराख है। ठीक हो गया। तो फिर आप फाउंडेशन के पास आई? हाँ जी। ओके, कितने अरसे में बच्चे का इलाज हो गया ये जब 6 मंथ का था, फिर डॉक्टर सलमान शाह ने इसका ऑपरेशन किया था। अल्लाह ताला आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जेनेटिकली कैसे, मतलब फर्ज करने के कजन मैरिजेस है उसमें कि उसकी वजह से बहुत से मर्ज ट्रैवल करते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, कितने % ये चांसेस हैं कि अगर आपकी शादी आपकी कजन के साथ हुई है तो आपका बच्चा दिल का मरीज हो सकता है? ये तकरीबन 10 से 20%, खुशकिस्मती से 80% बच्चों में जेनेटिक ये नहीं होती बीमारी। 10 से 20% बच्चों में ये जेनेटिक होती है, और वो भी इस तरह से होती है कि आपके माँ बाप फर्स्ट कजन्स थे, उनके माँ बाप भी फर्स्ट कजन्स थे, तो वो जो नस्ल दर नस्ल हम आपस में शादियाँ करते रहते हैं, उसकी वजह से तकरीबन 10 से 20% बच्चों में ये बीमारी हो सकती है। एक और बहुत अहम चीज़ है जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और वो है शुगर। अगर माँ को शुगर है तो इन बच्चों में दिल की बीमारी का चांस नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर माँ की सेहत ठीक नहीं है और माँ को पहले 3 महीने में कोई इन्फेक्शन हो गई है, ख़ास तौर पर अगर उसको हिफाजती टीके नहीं लगे थे, तो ऐसे माँओं को भी ऐसे बच्चे के पैदा होने का चांस ज़्यादा होता है जिसमें खुदा न खास्ता पैदाइशी दिल का नुक्स हो। अच्छा, ये फरमाइए कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये फैसिलिटी है ऐसे बच्चों के इलाज की? नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों के दिल की बीमारी के इलाज की सहूलत नहीं है। पंजाब में सिर्फ जो दिल के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है, या अब जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनाने जा रही है हार्ट डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे, वहाँ पे ये सहूलत मौजूद होगी। और किसी डिवीजन लेवल पे भी नहीं है इस वक्त? डिविजनल लेवल पे सिर्फ जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये सहूलत, बाकी नहीं है उसमें। बाकी नहीं। ये फरमाइएगा कि ये जो दिल के अमराज के आम नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के अदारे भी हों, उसमें इन छोटे बच्चों के इलाज के कितने % चांसेस होते हैं? क्या उनके पास फैसिलिटीज होती है सारी? देखिए, पंजाब में तो जितने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आप बच्चों के दिल के डॉक्टर चले गए हैं, और वहाँ पे ये किसी हद तक ये सहूलत मौजूद है। जिस चीज़ की अभी भी कमी है वो सर्जन्स हैं। अभी हमारे पास सर्जन्स की तादाद बहुत कम है, और हर जगह पे बच्चों के दिल का सर्जन मौजूद नहीं है। लेकिन बड़े बच्चों का सर्जरी, चूंकि बड़ों के सर्जन भी कर लेते हैं, तो बड़े बच्चों की सर्जरी तो हो जाती है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों की सर्जरी सिर्फ या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो सकती है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, या फिर किसी स्टेट ऑफ आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा इदारा बनाना होगा जहाँ पे इन बच्चों की सर्जरी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, इसका मकसद सिर्फ ये था कि खुदा न खासा अगर आपका बच्चा दिल का मर्ज लेकर पैदा हुआ है तो उस बच्चे का इलाज मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से रब्ता कर सकते हैं। फरहान साहब की फाउंडेशन है, इनका ईमेल एड्रेस, इनकी वेबसाइट का एड्रेस और इनका टेलीफोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। आप उस टेलीफोन नंबर पे, उस ईमेल एड्रेस पे और उस वेबसाइट के एड्रेस पे आप फरहान साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये फाउंडेशन पूरा इलाज फ्री करवाएगी। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, ये बड़ा ही नेक काज है। मैं मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट करना चाहता हूँ और ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है इसके लिए, तो आप ये समझें कि ये 4 या 5 या 6 लोग हैं, तो उसमें एक शख्स मैं भी हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी वक्फ करता हूँ इनके साथ। 1 लाख आदमी चाहिए इनको पाकिस्तान के अंदर जो हर महीने सिर्फ 1000 रुपये देगा और साल में
12,000 रुपए और 1 साल के बाद इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा। शायद उसके बाद पाकिस्तान में ऐसे बच्चे जो दिल के अमराज लेकर पैदा होते हैं उनका इलाज मुमकिन हो सके। कोई बच्चा सिर्फ सर्जरी की कमी की वजह से या डॉक्टर की कमी की वजह से शायद वो इंतकाल ना करे। ईद का दिन है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन इस ईद मुबारक के दौरान ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत से बच्चे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आपके बच्चों की तरह वो भी उसी तरह ईद मना सकेंगे जिस तरह आज आपके बच्चे मना रहे हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।